बेटी, तू तो काम कर रही है और वो कहाँ है बहू? भाभी तेरी कहाँ है? भाभी पता नहीं वहां बच्चों को देख रही होगी शायद। वो तो कर रही थी, मैं नहीं बोला कोई नहीं भाभी मैं कर लेती हूँ काम। काम का क्या है, मिलजुल के कर लेंगे। भाभी तो कर रही थी, वो तो मुझे मना कर रही थी नहीं करना काम। तो बेटी तू थोड़ी ना काम करेगी, तू छोड़ दे, वो अपने आप कर लेगी। तू मायके से कर करके ही तो आई है, तू यहाँ भी काम करेगी। नहीं तू छोड़ दे, उसको बुला, वो अपने आप करेगी। और मेरी बेटी घर से भी कर करके आती है, मेरी बेटी यहाँ भी काम करेगी ना। मेरी बेटी तू आराम कर, तू 2 दिन के लिए तो आई है, तू जा मेरी बेटी आराम कर। तेरी भाभी को बुला, वो अपने आप कर लेगी। वैसे भी सारा दिन वो करती ही क्या है, और 2 दिन ननद की सेवा कर लेगी तो क्या हो गया। मम्मी रहने दे, तू तो बोली बातें करती है। हाँ, कल्ला बंदा कोई काम कर लेगा? हेल्प तो करनी पड़ती है ना। सारों की रोटी वो कैसे बना लेगी मम्मी? थोड़ा तो सोचा करना, काम तो मिलजुल के ही होता है। तू कपड़े तय लगा रही है, वो तेरी भाभी अब फिर कहाँ गई? कपड़े वो तय लगा लेती, तू अपने घर से कर करके नहीं आती क्या? तू चैन से बैठती क्यों नहीं है? भाभी तो कर रही थी, मैं नहीं बोल दिया कोई नहीं, आपने धोए हैं मैं तय लगा देती हूँ। इसमें हो क्या गया मम्मी, आपको पता नहीं क्या ही हो गया है। मैं अपने घर पे काम नहीं करती क्या? और क्या ये मेरा अपना घर नहीं है? आप तो मुझे पराया जैसा फील करा रहे हो। अगर मैं 2 कपड़े लपेट भी दूंगी तो क्या हो जाएगा? हद होगी वैसे ना। मेरी बेटी तू 2 दिन के लिए आई है, तू आराम करना, आराम से खा पी ऐश कर, जो तेरा मन कर रहा है सो, नींद पूरी कर अपनी। अपने घर पे ये काम करके नहीं आई तू। वो कर लेगी ना तेरी भाभी, वो सारा दिन उसका वो क्या ही करती है, खाना ही तो बनाती है। मम्मी आप ना यहाँ बैठो, आराम से बैठो और पहले मेरी बात सुनो। मम्मी आप भाभी कोई पराई है क्या? आप भाभी के साथ पराये जैसा बिहेव क्यों करते हो? और वो भी तो अपना घर छोड़ के आई है। पराई समझोगे तो पराई ही रहेगी, अपनी कभी भी नहीं बनेगी। कोई मम्मी यहाँ मैंने नहीं रहना, यहाँ आपने रहना, वो भी भाभी के साथ। हाँ, वो वही सेवा करेगी, वही रोटी देगी। अगर आप बीमार पड़ोगे तो आपको वही पूछेगी। मैं तो आऊंगी 2 दिन लगा के चली जाऊंगी, मुझे तो अपना घर भी देखना है ना। आप ऐसे उसके साथ बिहेव करोगे तो वो आपको अपनी माँ समझेगी नहीं, सास ही समझेगी सारी जिंदगी। और मम्मी कल को आपको कुछ हो जाए, पापा को कुछ हो जाए, तो एक बात बताओ, आप तो मुझे इस घर में आने जो गई नहीं छोड़ोगे। भाभी मेरे को पूछेगी ऐसे, अगर मैं यहाँ आके ऐसे पसर के बैठ जाऊंगी, कोई काम नहीं करूंगी, वो मुझे बुलाएगी ही नहीं। मैं इस घर को अपना घर समझूंगी, भाभी को अपनी छोटी बहन या सहेली समझूंगी, तभी तो काम चलेगा मम्मी। ना मम्मी ऐसे मत बिहेव किया करो, ये गलत है, जो गलत है वो गलत है। देखो, और मैं ही तो आपको समझाऊंगी, और कौन समझाएगा? मुझे लग रहा है ना, मान लो मेरे साथ ऐसा बिहेव मेरे ससुराल में हो तो आपको अच्छा लगेगा? मैं आपको बताऊंगी मम्मी मेरी ननद आती है, कोई काम नहीं करती, बैठी रहती है बस, और सारा काम मेरे को करना पड़ता है, तो मेरे को आपको सुन के अच्छा लगेगा क्या? तो फिर बेटे ही तुम्हें तो बहुत अच्छी बात करी मेरे बेटे, तुम तो मेरी आंखें ही खोल दी। मैं तो ना अभी तक इसको पराई ही मानती थी। हाँ मेरी बेटी, मैंने माफ कर दी, मेरे से गलती हो गई ना बच्चे। आज के बाद जैसे तू मेरी बेटी है ना, मैं उसको भी अपनी बेटी ही समझूंगी। हाँ मेरे बेटे, नहीं मैं उससे भी माफी मांगूंगी हाथ जोड़ के। हाँ मेरी बेटी मुझे माफ कर, मेरी बेटी मुझे माफ कर। और मैं आप सब लोगों से भी यही कहना चाहूंगी, प्लीज अपनी अपनी बेटियों, अपनी अपनी बहुओं को ना अपनी बेटी समझा करो। वो पराए घर से जरूर आती हैं, लेकिन पराई होती नहीं है। पराया हम उन्हें करते हैं, पराया करने वाले हम होती हैं। तो प्लीज अपनी अपनी बहुओं को अपनी बेटी समझो, दिल से अपनाओ उन्हें। क्योंकि जैसे आप कभी अपना घर छोड़कर आए थे ना, ऐसे वो भी अपना सब कुछ छोड़कर आई हैं। तो प्लीज, धन्यवाद।